हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। आज हम लोग टाइड जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। टाइड का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइड्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम लोग टाइप्स से रिलेटेड जितने हाइपोथेसिस और जितने थ्योरीज़ हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इससे रिलेटेड कितने हाइपोथेसिस और थ्योरीज़ दिए गए हैं और इनका बेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति की परिकल्पनाएं या टाइडल हाइपोथेसिस, ये टॉपिक है आज का। इसमें सबसे पहला जो है वो है न्यूटन ने 1687 में क्या किया था कि एक संतुलन का सिद्धांत बताया था। संतुलन का सिद्धांत जिसका बेस जो है वो गुरुत्वाकर्षण था, इसीलिए इसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। न्यूटन ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं इन सब में गुरुत्वाकर्षण बल है और सब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण ऐसा होता है, इतना बैलेंस्ड होता है कि सब के सब अपनी जगह स्थिर और टिके हुए हैं। इसीलिए इसे संतुलन का सिद्धांत भी और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन न्यूटन के इस थ्योरीज की बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया पूरे वर्ल्ड लेवल पर, और उसके बाद विलियम वेवेल ने 1833 में एक नई थ्योरी बनाई जिसे प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी कहते हैं। विलियम वेवेल की थ्योरी का बेस ये था कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जो समुद्र में जो टाइड पैदा होते हैं वो वेव की शक्ल में होते हैं, जिसे उन्होंने प्राइमरी वेव कहा। वेवेल ने यह भी कहा ये जो प्राइमरी वेव होते हैं वो दक्षिण सागर में उत्पन्न होते हैं। दक्षिण सागर में पैदा होने के बाद ये जो वेव है ये प्रोग्रेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, और जब रास्ते में प्राइमरी वेव जब किसी स्थल खंड से टकराता है लैंड पार्ट से, तो उसके बाद उसमें सेकेंडरी वेव और अदर्स वेव पैदा हो जाते हैं। तो इसी बेस को मानकर कि इसमें प्राइमरी वेव जो है, इसका प्राइमरी वेव जो पैदा होते हैं उसका कारण जो होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, लेकिन उसके बाद जो भी वेव पैदा होते हैं उसका कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती, बल्कि स्थल खंड से टकराने के कारण ही डिफरेंट टाइप के वेव पैदा होते हैं। विलियम वेवेल के बाद एरी ने 1842 में नहर सिद्धांत यानी कि कैनल थ्योरी का प्रतिपादन किया। वेवेल की इस थ्योरी को हैरिस ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि वेव जो उत्पन्न होते हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं होते बल्कि स्थैतिक होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, वो हर जगह स्टेबल होते हैं, हर सी में अलग अलग वेव पैदा होते हैं। इसको अपने थ्योरी को बनाने के लिए हैरिस ने क्या किया कि सबसे पहले एक टेस्ट किया। हैरिस का टेस्ट क्या था कि उसने एक रेक्टेंगुलर शेप का बर्तन लिया और उसको पानी से भरा, और उसके बाद उसने उसको हिलाया, तो उसने देखा कि पानी में ऑस्किलेशन यानी कि दोलन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हैरिस ने यह भी देखा कि इस दोलन के कारण, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप का बर्तन है, इसको पानी से भर दिया गया, उसके बाद इसको हिलाया गया, तो इसके एक ये हाई पार्ट है, ये लो, पानी का कुछ ऊंचाई तक उठा और कुछ पार्ट नीचे तक रहा। लेकिन इसमें एक ऐसा भी पॉइंट था जहाँ पे पानी के ऑस्किलेशन का कोई असर नहीं हुआ, इसको उसने नोडल पॉइंट कहा। फिर हैरिस ने यह बताया कि ये जो हाई और लो जो वेव उत्पन्न होते हैं तो ये भी एक इनका एक बेस होता है, इसके नीचे वो उत्पन्न ये जो एक लाइन होती है उस लाइन के नीचे इस ऑस्किलेशन का या दोलन का कोई भी असर नहीं होता। उस लाइन को उसने नोडल लाइन कहा। तो इस तरह है। और इसके बाद हैरिस ने यह बताया कि जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं यानी कि सी और ओशंस हैं, ये एक तरह के क्या हैं, एक बर्तन के जैसे हैं और पानी से भरे हुए हैं, और इसमें अलग अलग पृथ्वी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि जो फोर्स लगता है तो इसमें वेव पैदा हो जाती हैं, और हर वाटर बॉडीज़ में सेपरेट वेव पैदा होते हैं। ये वेव मूव नहीं करते बल्कि वहीं उनमें ज्वार पैदा होता है। हैरिस ने यह भी बताया कि ये जो वेव होते हैं ये इस पे डिपेंड करते हैं कि बर्तन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है, और इस पर जो लगाया जाने वाला फोर्स है वो कितना है। इसके बाद है कोटाइडल लाइन यानी कि समज्वार रेखा। समज्वार रेखा वो रेखा या वो लाइन है जो मानचित्र पर किसी भी समान समय में आने वाले ज्वार को मिलाती है। एक समान समय में किसी भी स्थान पर आने वाले ज्वार को मिलाने के लिए जो लाइन यूज़ की जाती है उसे समज्वार रेखा या कोटाइडल लाइन कहते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किसने कौन सी हाइपोथेसिस या थ्योरी दिया है। आई होप कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। मेरे फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।